नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी में व्रत करने से, हरि विष्णु का नाम लेने से, इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी कल्याण करने वाली है। ये एकादशी आपको धन संपदा, सफला एकादशी है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उनकी पूजा करने से, दीपदान करने से, कीर्तन करेंगे, हरि हरि गोविंद गोपाल की कीर्तन करने से, गोपाल जी की सेवा करने से, गाय की सेवा करने से, सत्संग में जाने से, धार्मिक लोगों को दान करने से बहुत पुण्य लगता है। एकादशी के दिन व्रत करना, उपवास करना, और अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो स्वास्तिक भोजन करके सिर्फ कथा कर दीजिएगा। लेकिन कथा के पहले आप कृपा करके कोई भोजन ग्रहण मत कीजिए। उसके बाद आप शाम को फलाहार खा के कीर्तन भजन कर सकते हैं। इस एकादशी में लक्ष्मी जी की पूजा करना, नारायण की पूजा करने का बहुत फायदा। कहते हैं जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है। व्रत एकादशी के दिन देवादिदेव श्री हरि विष्णु, हरि हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की पूजा करने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान की कृपा आप पे बरसती है। सारे मानसिक शारीरिक पाप धुल जाते हैं। इस दिन परिक्रमा करने से, मंदिर की परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी इसलिए है कि इस दिन गोपाल जी की पूजा करने से, हरि विष्णु की पूजा करने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। एकादशी की पूजा करने से सफलता मिलती है, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। व्रत से श्री हरि की कृपा से सारे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस बार सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है। पूजा के समय सफला एकादशी की कथा पढ़े, और कथा पढ़ने से आपको विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी। आइए पूजा आरंभ करते पहले हाथ में संकल्प करेंगे कि आज मैं सफला एकादशी के व्रत करें। अपना नाम गोत्र बोलेंगे। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो पिताजी का गोत्र, विवाहित है तो पति का गोत्र, समस्त परिवार का नाम लेंगे। सुबह उठ के पहले आप तुलसी जी में दल डालेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे। मेरे बहुत सारे वीडियो तुलसी जी की पूजा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम ये पूजा करेंगे। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सुबह कुछ ना खा के पहले आप पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप फलाहार खा सकते हैं। फलाहार खा के आप कीर्तन संकीर्तन कर सकते हैं। तो एकादशी किताब के ऊपर फूल रखेंगे और श्री हरि विष्णु नारायण का नाम लेकर हम ये पूजा आरंभ करेंगे। श्री विष्णु जी की पूजा हम आरंभ करेंगे। सफला एकादशी की पूजा, एकादशी की पूजा। अगर आपने व्रत किया तो व्रत का संकल्प करेंगे, और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ कथा का संकल्प करेंगे। और द्वादशी के दिन आप किसी धार्मिक इंसान को, किसी जरूरतमंद इंसान को आप सबसे ऊनी वस्त्र, अन्न का दान सबसे उत्तम दान होगा। चावल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तुलसी जी लेंगे, भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान को तुलसी चढ़ाने का विशेष वो होता है, विशेष फलदायी होता है। गोपाल जी की भी पूजा करेंगे, गोपाल जी की हम सेवा करेंगे। गोपाल जी की पूजा करने से आज बहुत पुण्य लगता है। हरि चंदन हरि चंदन, हरि 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 श्री कृष्ण हरि अच्युतम केशवम नाम नारायण। देखिए पीला चंदन है। उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। मंदिर में आपके जो गणेश जी है उन्हीं का आप संकल्प कर लीजिए, उन्हीं का नाम ले लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। इस पूजा को आपको अलग से करने की जरूरत अपने गृहस्थी के साथ अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। पहले हम गोपाल जी को टीका लगाएंगे। हरि 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 कृष्ण विष्णु। आज के दिन कीर्तन करना, गोपाल जी की मंदिर की परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा ही पुण्य है। और फिर हम विष्णु
विष्णु जी को हर चंदन लगाएंगे। ये हरी चंदन है, गोपी चंदन है। गोपी चंदन माँ को नहीं लगता, लेकिन ये जो पीला चंदन है ये माँ को लगता है। तो ये अब हम लक्ष्मी जी को भी चंदन चढ़ाएंगे। उपवास, उसके बाद मैंने उपवास में भगवान को जनोई जोड़ा पहना के रखा है। आप उपवास में अगर आपके पास सामर्थ्य है, कोई पीला रंग का कपड़ा भी पहना सकते हैं। आपने जनोई जोड़ा पहनाया है, आप भगवान को कोई पीला रंग का वस्त्र भी पहना सकते हैं। माँ को हम कलावा पहनाएंगे। अगर आपकी जैसी सामर्थ्य, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप चुन्नी भी पहना सकते। रोज की पूजा है गृहस्थी के साथ, हर महीने एकादशी आती है, इसलिए आप इसको जितना सरल रखें उतना ही अच्छा है। रखें गृहस्थी के साथ हो जाए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए आपको कलश स्थापना करना। कलश स्थापना मेरे पास आज आम के पल्लव मिल गए थे, तो एक जल का पात्र हमेशा रखें, क्योंकि जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद 2 पुंगी फलम रखेंगे भगवान के सामने, 2 पुंगी फलम रखेंगे। गाय की भी पूजा कर सकते हैं, और आप द्वादशी के दिन गाय को भी खिला सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ अगर आपसे व्रत नहीं होता, सर्दी के दिन आपसे व्रत नहीं होता है, तो आप फलाहार खा के भी आप पूजा कथा कर सकते, लेकिन स्वास्थ्यिक भोजन खा के भी आप रह सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप कथा, अन्न खाने से पहले आप कथा करें। चावल तो एकदम निषेध है, चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। माँ के सामने हम एक कोड़ी रखेंगे, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। माँ को, गोपाल जी को कंकु लगाएंगे। आप, मेरे पास तिल नहीं है, आपके पास तिल है तो आप तिल भी छीट सकते हैं भगवान को। भगवान का सर कीर्तन करना। सफला एकादशी आपके हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। और फिर हम हाथ में पुष्प लेकर एकादशी की कथा करेंगे। भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। भगवान को हम कदली फलम को भोग करेंगे। कदली फलम, आपके घर में कोई गुड़ की या तिल की मिठाई हो, कोई भी फलाहारी चीज़ आपने घर में बनाई हो, साबूदाना आलू, आप बिना नमक का, और आपके नमक का भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा कथा करने के बाद आप नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो कृपा करके आप नमक खा के भी, आप फलाहारी नमक खा के व्रत कर सकते हैं। हाथ में तुलसी लेंगे, भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। गोविंदाय नमः। आज के दिन भगवान गोपाल जी का नाम लेना, गोपाल जी की पूजा करना, गोपाल जी के सारे नाम लेना, विष्णु जी के नाम लेना, अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदर विष्णु वासुदेवम हरि। और तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। और सर्दियों में ये पारिजात के फूल आते हैं। धूप दीप नैवेद्य से आज पूजा करना। ये देखिए, ये पारिजात के फूल आते हैं सर्दियों में। ये फूल अगर आपको मिले तो आप लक्ष्मी जी को कहते हैं। इसको हम हार श्रृंगार का भी फूल कहते हैं। तुलसी जरूर चढ़ाइए तुलसी की। और कहते हैं कि तुलसी की जो ये मंजरी होती है ना, और ये जो तुलसी जी की मंजरी होती, ये जो मंजरी होती है ना तुलसी जी की, इसकी आप जरूर भगवान को उतार के गोपाल जी को जरूर चढ़ाइए। इससे बहुत पुण्य लगता है। गोपाल जी को जरूर चढ़ाइए और तुलसी चढ़ाइए। पूरे दिन कीर्तन कीजिए और भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाइए। लाल पुष्प चढ़ाइए माँ को लाल पुष्प चढ़ाइए। लाल पुष्प, आज सुबह उठ के तुलसी जी की भी ज़रूर पूजा की जाती है। तुलसी जी का नाम भी लिया जाता है, तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उसके बाद हम एकादशी की कथा करेंगे, हरि विष्णु का नाम लेंगे। और फिर उसके बाद हम द्वादशी के दिन, द्वादशी के दिन हम अन्न का दान करेंगे। किसी धार्मिक स्वास्तिक को आप कोई भी अन्न की मिठाई, तिल की अन्न की मिठाई दान कीजिए, उसको प्रसाद में लगाइए। फिर अन्न की मिठाई, मीठा गुड़, तिल, कुछ भी आप दान कीजिए। ऊनी वस्त्र का दान करके फिर आप उस भोजन को ग्रहण कीजिए। सुबह आप भगवान को कुछ अन्न का भोग कीजिए द्वादशी के दिन। सुबह उठ के स्नान करके द्वादशी के दिन, और फिर उस भोजन को आप ग्रहण कीजिए। आज के दिन आप भगवान को फलाहारी ही भोग करेंगे। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। एकादशी की जो किताब होती है उसकी भी हम पूजा करेंगे। इसको हम चंदन चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे और तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है, तुलसी चढ़ाएंगे और इसकी पूजा करेंगे। और फिर संकल्प लेके हाथ में एक पुष्प लेकर हम एकादशी की कथा करेंगे। हाथ में एक पुष्प लेकर संकल्प करके हम एकादशी की कथा करेंगे। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे
आरती करेंगे, आप भगवान की आरती करेंगे और भगवान की आरती गाएंगे। आप ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हो, ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपात करणा रतन जड़ित सिंहास अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धन साजे प्रगट भयो कलिकालन दुजको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालतियो दुर्बल वील कास्मित वे चल किस पर दया करी चंद चूड़े राजा श्री विपत हरि वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तत दीनी सो फल भोग्य प्रभु जी सो फल पायो हरि फिर स्तुति की बाल बार संग राजा मन में भक्ति करी मन वांछित वर्दीनो दीन दयाल हरि चरत बसा समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य। आज सफला एकादशी है। सुबह अपने गृहस्थी के साथ घर के कामों के साथ आराम से आप एकदम सरल रखिए पूजा, कि आप रोज़ पूजा कर सकें। जो आपके घर का सामग्री उसी से आप पूजा कर लें और बहुत ही सरल तरीके से, अलग से चौकी बिठाने की ज़रूरत नहीं है। घर के जो गणेश जी हैं उनका संकल्प करके, हाथ में संकल्प करके, गृहस्थी के साथ स्वस्थ साफ सुथरे स्नान करके, तुलसी जी की पूजा करके अब आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।